नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, जो कि भारत का एक सर्वोच्च संवैधानिक पद है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक, तो अब चर्चा करते हैं हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में, और हम सारे प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस संबंध में सारे प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति, सबसे पहले संविधान के भाग 5 में इनका वर्णन है। ठीक, और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये केंद्रीय कार्यपालिका का अभिन्न अंग होते हैं। जो केंद्रीय कार्यपालिका होती है भारत की, वो 3 अंगों से मिलकर बनी होती है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, आर्टिकल 79 केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। और अगर ये प्रश्न पूछता है कि केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा कौन कौन होते हैं, 4 ऑप्शन देगा: राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों, या केवल लोकसभा या राज्यसभा। तो आपका उत्तर होगा तीनों, क्योंकि राष्ट्रपति के बिना केंद्रीय कार्यपालिका अधूरी होती है, और ये आर्टिकल 79 में दिया हुआ है। लोकसभा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है सामान्य स्थिति में, और आपातकाल में इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो राज्यसभा होती है ये कभी भंग नहीं होती है, और इसके जो सांसद होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक, अब अगला जो प्रश्न है इसमें, कार्यपालिका का प्रधान। अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति भारत की केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान होता है, और यह आर्टिकल 53 में इसका वर्णन दिया हुआ है। ठीक, और इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है भारत के राष्ट्रपति को लेकर, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है कि आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 53 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। ठीक, अब राष्ट्रपति होने के लिए योग्यता क्या चाहिए, ये वर्णन दिया हुआ है अनुच्छेद 58 में, है ना। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित वर्णन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता क्या है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज क्या है, 35 वर्ष। इसके अलावा जो है वह भारत का नागरिक हो, और तीसरा, लाभ के पद में ना हो या पागल अथवा मानसिक रोगी ना हो। तो योग्यता क्या क्या हो गई, अनुच्छेद 58 के अनुसार वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और लाभ के पद में ना हो या पागल या मानसिक रोगी ना हो। ठीक, इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 क्या बताता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होंगे, कैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 54 में दिया हुआ है। और जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की जो विधि होती है, जो मत पद्धति होती है, उसे कहा जाता है एकल संक्रमणी मत पद्धति। इस मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक, इसके बाद जो अगला प्रश्न है, कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और भारत के संविधान में जो एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसके बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो एक बार भारत का राष्ट्रपति बना, वो दूसरी बार, तीसरी बार, जितनी चाहे उतनी बार निर्वाचित हो सकता है। 5 वर्ष के कार्यकाल है। शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और त्यागपत्र किसे देते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। इसके अलावा वेतन भत्ते, तो वेतन और भत्ते जो होते हैं राष्ट्रपति के, वो संसद तय करती है। संसद द्वारा तय की गई राशि वेतन और भत्ते के रूप में राष्ट्रपति को दी जाती है, और यह राशि पूर्णतः कर मुक्त होती है। राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों पर कोई कमी नहीं की जा सकती है, प्लस उस पर उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। जैसे भारत के सभी नागरिक अपनी इनकम पर टैक्स देते हैं, पर भारत के राष्ट्रपति को टैक्स से छूट दी गई है। ठीक, अब महाभियोग। महाभियोग क्या होता है, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया। अगर जैसे 5 साल का कार्यकाल होता है, इसके पहले ही अगर उन्हें पद से हटाना हो तो उस प्रक्रिया को हम महाभियोग कहते हैं। अब महाभियोग आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। अब अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन है राष्ट्रपति के लिए, और महाभियोग लगाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है कि हम आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। ठीक, अब इसके अलावा राष्ट्रपति के जो अधिकार होते हैं, तो पहला अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के सभी संवैधानिक पदों की नियुक्ति करते हैं। मतलब जितने भी पद, अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री, जितने भी पद संविधान में वर्णित किए गए हैं, उन सभी पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री हो गए, और मंत्री हो गए मंत्रिपरिषद के। इसके अलावा जितने भी चुनाव आयुक्त हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, और जितने भी संवैधानिक पद हैं, उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। ठीक, इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण
अनुच्छेद है राष्ट्रपति को लेकर, वह है आर्टिकल 123 या अनुच्छेद 123। इसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं कि इस नियम को लागू किया जाए, और जब संसद फिर सत्र चालू होगा संसद का, तब संसद उस पर बिल बना सकती है और वह कानून बन जाएगा। ठीक, और इसकी वैधता जो होती है अध्यादेश की, उसकी वैधता होती है 6 सप्ताह। एक बार अध्यादेश जारी होने के बाद उसकी वैधता 6 सप्ताह की होती है। और ऐसा नहीं है कि एक बार अध्यादेश जारी किया, वैधता खत्म हुई तो इसके बाद फिर जारी नहीं होगा। सेम चीज़ पर या किसी एक विषय पर दोबारा भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, और उस दोबारा जारी किए गए अध्यादेश की भी जो कार्यकाल होगा उसका 6 सप्ताह ही होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन कर सकते हैं। जैसे खेल हो गया, साहित्य हो गया, ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जिनके जो उत्कृष्ट व्यक्ति होंगे या जिनमें जो नामी व्यक्ति होते हैं, राष्ट्रपति अपने अधिकार का प्रयोग करके उनका राज्यसभा में मनोनयन कर सकते हैं। इसके अलावा पहले एक व्यवस्था थी कि लोकसभा में भी राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल समुदाय के लोगों का मनोनयन किया जाता था, लेकिन वर्तमान में यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब लोकसभा में आंग्ल व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। संसद द्वारा नियम बनाकर, कानून बनाकर इस विषय को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। आर्टिकल 108 में दिए गए अधिकार का प्रयोग करके ये संयुक्त बैठक बुलाते हैं। पर यहाँ पर एक बात है कि जो आर्टिकल 108 का प्रयोग करके राष्ट्रपति संयुक्त बैठक तो बुलाते हैं, पर इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि जैसे राष्ट्रपति ने बुलाया संयुक्त बैठक तो इसकी अध्यक्षता भी राष्ट्रपति ही करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। जो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाएंगे उनकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक तो बुलाते हैं, बट उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसके बाद जो एक और अधिकार है महत्वपूर्ण राष्ट्रपति का, कि तीनों सेनाओं का प्रधान, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है या सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत की तीनों सेनाएं, थल सेनाएं, जल सेना और वायुसेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अलग अलग विषयों को लेकर। जब भी भारत या देश पर संकट आएगा तो राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है जो भारत में अन्य किसी पद पर रहने वाले व्यक्ति के पास नहीं होता है, वह है क्षमादान का अधिकार। आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान का अधिकार है। क्षमादान का अधिकार मतलब होता है कि व्यक्ति को अगर अदालत ने किसी जुर्म में सजा दी है, यहाँ तक कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या किसी भी प्रकार का दंड दिया है, तब राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करके उसे माफ़ कर सकता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो भारत के राष्ट्रपति के बारे में है, तो आइए देखते हैं। तो भारत के प्रथम एवं 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले जो व्यक्ति थे वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति एवं 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर पर निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति नीलम संजीव रेड्डी। ये ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चयनित हुए थे, इनके विरोध में कोई भी अन्य उम्मीदवार नहीं था। इसके अलावा निर्दलीय व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने, बीवी गिरी। कांग्रेस सरकार का स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बीवी गिरी। प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन थे, जो प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा प्रथम वैज्ञानिक एवं अविवाहित राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रथम वैज्ञानिक एवं अविवाहित राष्ट्रपति थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं भारत की। इसके अलावा कार्यकाल में मृत्यु होने वाले राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी मृत्यु इनके राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। और वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं भारत की वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं और इनका संबंध भारत के झारखंड राज्य से है। तो गाइस, जितने भी क्वेश्चन राष्ट्रपति से पूछे जाते हैं, जो आर्टिकल पूछे जाते हैं, उन सभी की चर्चा हमने यहाँ की है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाना लगभग असंभव है। तो हम ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो बनाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।